सीतारमण पहले टैक्स की देवी थी, अब जो है सो प्राइवेट देवी बनते जा रही है कि मतलब सब बेच दो, कुछ भी अब सरकारी नहीं रहने वाला इंडिया में। दोस्तों सुन लो कान खोल करके। अब समय था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम में जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट बैंक थे। इनफैक्ट आरबीआई बैंक भी प्राइवेट बैंक थी। तो उस टाइम की सरकार जो है सो जितने भी प्राइवेट बैंक थे उसको सरकारी बैंक बनाई, नेशनलाइज करके, ताकि हमारे देश के लोगों का भला हो सके, जो गांव में रहते हैं उनका भला हो सके, महिलाओं का भला हो सके, किसानों का भला हो सके। क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक थे ना, वो गांव में नहीं जाना चाहते थे। फिर उन किसानों का क्या होता, उनको कहाँ से लोन मिलता? क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो तो सिर्फ अपनी प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, वो उनको क्यों लोन देंगे जहां से उनको वापस आने की संभावना कम हो। आप सोच करके देखो जरा, फिर से हमारे देश में क्या दूर आया जा रहा है। जितने भी जो सरकारी बैंक है उनको प्राइवेट बनाना है। मतलब पहले की सरकार जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनको सरकारी बनाने में बिलीव करते थे, लेकिन अब की सरकार उन सभी सरकारी बैंक को बेचने जा रही है। पहले इंडिया में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, अब इंडिया में सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं। इससे भी सरकार का मन नहीं भर रहा है। जो भी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बची हैं, इनको अब जो है सो या तो प्राइवेटाइज कर देंगे या फिर इसको मर्ज करके अब भारत में सिर्फ 3 ही बैंक बचेगा, वो भी बड़े लेवल पे। इनका कहना है कि हमारा भारत जो है सो 2047 तक डेवलप होने जा रहा है, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़े बैंक की जरूरत है ताकि इनके खर्चों को वो उठा सके। लेकिन जनाब उनका क्या होगा जो स्टूडेंट हैं, जिनको जॉब चाहिए, जॉब की कटिंग होगी, तो उन स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होगा? आप सोच करके देखो, इमेजिन करके देखो, गरीब जनता का क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनका क्या होगा। किसान जो है अपनी खेती के लिए लोन लेते हैं बैंक से, क्या ये जो प्राइवेट बैंक है उनको लोन देने जाएंगे? मतलब निर्मला सीतारमण पहले टैक्स की देवी थी, अब जो है सो प्राइवेट देवी बनते जा रही है कि मतलब सब बेच दो, जितने भी इंडिया में जितने भी कंपनी है सरकारी उनको भी बेच दो, बैंक को भी बेच दो, सब कुछ बेच दो। मतलब कुछ भी अब सरकारी नहीं रहने वाला इंडिया में। दोस्तों सुन लो कान खोल करके। अब सवाल ये है कि जब ये पब्लिक सेक्टर बैंक गांव तक पहुंची है, वुमेन को हेल्प किया है, गरीबों का हेल्प किया है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर किया है, तो क्या उनको प्राइवेटाइज कर देना सही होगा? प्राइवेटाइजेशन से क्या सही में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, या फिर जो कॉर्पोरेट्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे बड़े बड़े, उन्हीं को प्रॉफिट मिलेगा? क्या देश को उस दौर में ले जाना सही होगा जहां बैंकिंग सिर्फ रिच लोगों तक सीमित थी? पब्लिक सेक्टर बैंक ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये देश के इकोनॉमिक सोल्जर हैं। बैंक बचाओ देश बचाओ ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये एक रियलिटी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज हर घरों तक, हर लोगों तक पहुंच सके।